बिंदु आवेश के कारण विभव। हम बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण विभव। विभव का मतलब होता है कि किसी भी आवेश को अनंत से उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य किया जाता है वही कार्य क्या होता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो किसी बिंदु आवेश को अनंत से उठा के लेके आना है तो उस दौरान जितना हमें कार्य करना पड़ेगा वही कार्य क्या होगा, विभव होगा। तो पहले हम किसी एक आवेश Q को हम अनंत से उठा के लेके आते हैं, अनंत से उठाकर ए बिंदु तक लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पहले कोई आवेश नहीं है, ए बिंदु के आसपास पहले कोई आवेश नहीं होने के कारण इस Q आवेश को अनंत से ए तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई आवेश नहीं है। पहले से कोई आवेश नहीं होने के कारण उस पर कोई भी हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पहले से कोई आवेश होता तो उस पर क्या होता, प्रतिकर्षण लगता, और प्रतिकर्षण के कारण हमें उसको दूर से पास लाने में कार्य करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे ए बिंदु के आसपास पहले से कोई आवेश नहीं है, तो इस Q आवेश को ए बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो शून्य होता है। तो हमने ए बिंदु तक Q आवेश को ले आए। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा आवेश है Q नॉट, उसको भी Q नॉट, उसको भी हम उठा के लेके आ रहे हैं अनंत से। तो अनंत से उसे हम बी बिंदु तक लेके आ रहे हैं। तो उस बी बिंदु तक लेके आने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या होगा, विद्युत विभव के रूप में संचित होगा। तो यहाँ पे कार्य क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से इस बी बिंदु के पास में एक ए बिंदु है। इस ए बिंदु पर क्या है, कोई एक आवेश पहले से उपस्थित है। इस ए बिंदु पर पहले से क्यों आवेश उपस्थित है। तो इस बिंदु पर जब हम आवेश Q नॉट को लेके आएंगे बी बिंदु पर, तो हमें उसको लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये बिंदु आवेश जो है Q नॉट जो है वो अनंत से ए बिंदु के पास आता जाएगा, वैसे वैसे ये ए बिंदु पर जो उपस्थित आवेश है वो क्या करेगा, इस बी बिंदु पर उपस्थित आवेश पर बल लगाएगा विपरीत दिशा में। मान लिया कि ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की जो दूरी है, ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो x दूरी है। अब इस Q नॉट आवेश को हम बी बिंदु से उठाकर यहाँ सी बिंदु तक लेके आना चाहते हैं। तो सी बिंदु तक की जो दूरी है, ए से सी बिंदु तक की जो दूरी है वो r है। तो हम इस आवेश को पहले अनंत पे था, अनंत से उठाकर धीरे धीरे किधर लेके आए, बी बिंदु पर लेके आए। बी बिंदु से उठाकर कहाँ लेके आए, सी तक लेके आना है। तो जो बी बिंदु तक की जो दूरी है वो क्या है, x है। तो अगर हम इस Q नॉट आवेश को बी से सी पे लेके आएंगे तो यहाँ ये बिंदु पे कौन सा आवेश, प्लस Q आवेश है। ये प्लस Q आवेश इस Q नॉट पे क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण लगाएगा, यानी विपरीत दिशा में क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो जब हम इस Q नॉट आवेश को इधर खिसकाते हैं dx दूरी तक, मान लिया dx विस्थापित करते हैं, तो इस पर क्या लगेगा, विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, विपरीत दिशा में प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि इस Q नॉट आवेश को जब हम इधर खिसकाएंगे तो ये ए बिंदु पर जो प्लस Q आवेश है, प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत दिशा में इस पर क्या लगेगा, बल लगाएगा। इस बल की विपरीत हम जब कार्य करेंगे तब ये जो है वो इधर विस्थापित होगा। तो हमें dx खिसकाते हुए कहाँ तक लेके आना है, r दूरी तक, यानी सी बिंदु तक लेके आना है इस आवेश को उठा के। अब बात करते हैं कि इस Q नॉट पे जो कार्य होगा, इस Q नॉट पर जो कार्य होगा, Q नॉट को अनंत से बी बिंदु तक लेके, बी बिंदु से अब dx दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं। उस दौरान जो कार्य होगा वो कार्य क्या होता है, बल गुणा बी एफ डॉट एस कोस थीटा, यानी F का मतलब बल, S का मतलब विस्थापन, कोस थीटा का मतलब दोनों के बीच में कोण। तो F यानी बल जो है दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, F बल जो होता है वो क्या होता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, K Q1 यानी जो पहला वाला आवेश है कौन है, Q, दूसरा वाला आवेश Q कौन है, Q नॉट बटा R स्क्वायर। R का मतलब है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच में कितनी दूरी है, पूरी x, तो x का स्क्वायर गुणा s यानी विस्थापन, कितना विस्थापित कर रहे हैं, dx दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं, और कोस थीटा यानी कि f और x के बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल इधर है विस्थापन इधर है, तो कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो गुणा कोस 180 डिग्री।
और कोस 180 डिग्री जो होता है, कोस 180 डिग्री का जो मान होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्यू के क्यू क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर गुणा डी एक्स, कोस 180 का मान क्या हो जाएगा -1। तो -1 को इससे गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा और 1 से गुणा करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस के क्यू नॉट। अब हम इसको इसके साथ लिख रहे हैं तो डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डब्ल्यू है। अब जब हम छोटे छोटे कार्यों को मिलाते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य वो छोटा सा कार्य होगा, डी डब्ल्यू होगा, डी डब्ल्यू होगा। तो इस छोटे छोटे कार्यों को मिलाते जाएंगे तो हम छोटे छोटे डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स तक विस्थापित करते जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे, सी बिंदु तक पहुँच जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। छोटे छोटे कार्यों को मिलाने का मतलब है समाकलन करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू का समाकलन करेंगे और इधर भी क्या होगा, समाकलन करेंगे माइनस के क्यू क्यू नॉट डी एक्स बटा एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू जो कार्य है, कार्य का समाकलन हो जाएगा डब्ल्यू, यानी डी एक्स का जो समाकलन होता है वो एक्स हो जाता है। तो डी डब्ल्यू का समाकलन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे समाकलन की सीमाएं लगती हैं, जिसके साथ डी होता है उसकी सीमाएं लगेंगे। डी किसके साथ है, एक्स के साथ। एक्स क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, अनंत से लेकर आर दूरी तक विस्थापित कर रहे हैं। अनंत से लेकर कहाँ लेके आ रहे हैं, सी बिंदु तक, यानी आर दूरी है। अनंत से ए बिंदु से पहले दूरी कितनी थी अनंत, अब ए बिंदु से बाद में दूरी कितनी होगी, आर दूरी होगी। तो अनंत से उठाकर हम आर दूरी तक लेके आ रहे हैं। तो उसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो अनंत है और अंतिम बिंदु जो है वो आर दूरी तक है। यहाँ तक हमें विस्थापित करना है। तो अब जिसका समाकलन नहीं होगा हम सबको बाहर ले आते हैं, माइनस के क्यू क्यू नॉट और समाकलन किसका होगा, डी एक्स बट्टा एक्स स्क्वायर अनंत से लेकर आर दूरी तक। अब हम इनका समाकलन करेंगे तो W बराबर माइनस के क्यू नॉट गुणा डी एक्स बटा एक्स का समाकलन क्या होगा, डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो हो जाएगा 1/x। समाकलन का सूत्र होता है x की पावर n dx। इसका जब हम समाकलन करते हैं तो x की पावर n+1 बटा n+1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है, तो ये x की पावर 2 अगर ऊपर जाएगी तो क्या होगा, x की पावर -2 dx हो जाएगा। और फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, x की पावर n कितनी है, -2 + 1 बटा -2 + 1, तो कितना हो जाएगा, x की पावर -1 बटा 1। तो इसको जब हम वापस से सही से लिखेंगे तो x की पावर -1 है, ये नीचे भेजेंगे तो x की पावर +1 हो जाएगी। तो इसका जो समाकलन हो जाएगा x 1/x हो जाएगा। तो इसका जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/x और इसकी सीमाएं लगेगी कहाँ, अनंत से लेकर आर दूरी तक। तो W बराबर माइनस के क्यू नॉट गुणा, अब सीमाएं लगेगी यानी कि अंतिम सीमा x की जगह अंतिम सीमा r माइनस x की जगह प्रारंभिक सीमा अनंत। तो W बराबर माइनस के क्यू नॉट गुणा 1/r माइनस 1/इन्फाइनाइट। 1/इन्फाइनाइट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/इन्फाइनाइट का जो मान है वो 0 हो जाएगा। वैसे यहाँ -1 आएगा, -1 आएगा तो ये माइनस का होगा, ये क्या होगा, माइनस का होगा पूरा। यहाँ बार माइनस लगा लो, दोनों जगह क्या आएगा, माइनस का होगा। ये माइनस का होगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, यानी ये माइनस का होगा। जब माइनस का होगा तो 1/x माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और अनंत का भाग होगा तो 0 ही आएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 1/r, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो W बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू गुणा क्यू नॉट बटा r। तो ये है आया कार्य। अब हमें निकालना है विभव। तो विभव का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, W बटा क्यू नॉट।
तो v बराबर क्या हो जाएगा, w यहाँ से रख देंगे समीकरण 1 से हम w का मान रख देंगे तो k क्यू नॉट बटा r, ये हमने w का रख दिया, बट्टा में क्या है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, यहाँ से v बराबर क्या आएगा k क्यू बटा r। ये जो होता है वो बिंदु आवेश के कारण विभव होता है।